नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि पुलिस की ओर से डबवाली और कालांवाली शहरों में चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। किराए के मकान में चल रहे नशा मुक्ति केंद्र के 2 संचालक पुलिस ने काबू किए हैं और करीब 28 से ज़्यादा ऐसे नशा पीड़ितों को उनके चंगुल से छुड़वाया गया है। तो एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं जहां पर एक हैरान कर देने वाली घटना है, जहां पर रोजाना नशे से युवाओं की मौत हो रही है। लगातार चिट्टा और मेडिकल नशा कहीं ना कहीं पुलिस के लिए गले की फांस बना है और आए दिन अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। जो तस्करी से जुड़े मामले सामने आ रही हैं, लेकिन इसी आड़ में युवाओं को नशा छुड़वाने की वो एक ऐसी आड़ है जहां पर उनको लत लगाई जाती है, जहां पर ना सिर्फ वो पीड़ित परिवार उनको बड़ा मुनाफा यानी कि पैसा देते हैं नशा छुड़वाने के एवज में, बल्कि उनको मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है। तो ये एक बड़ा कांड है। दरअसल शहर की कबीर बस्ती में एक किराए के मकान में अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र पुलिस ने पकड़ा है। शहर थाना पुलिस ने नशा मुक्ति के नाम पर पीड़ितों से प्रताड़ना और परिजनों से रुपए ऐंठने के धंधे का भांडा फोड़ करते हुए 2 संचालकों को गिरफ्तार किया है। इस मसले पर आपकी राय भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग की भी सबसे बड़ी लापरवाही, पुलिस की लापरवाही जागर करता है। और कहीं ना कहीं पुलिस के वो दावे जो डबवाली पुलिस जिला को नशा मुक्त करने के दावे भी हवाई साबित हो रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई इस तरीके की तस्करी से जुड़े जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। साथ ही संचालकों को गिरफ्तार करने के साथ ही 29 नशा पीड़ितों को भी छुड़वाकर परिवारों के सुपुर्द किया गया है। इससे पहले शहर पुलिस ने एक नशा मुक्ति केंद्र की धरपकड़ की थी। अभी भी डबवाली और कालांवाली शहर में गांव में ऐसे अवैध केंद्र संचालित होने की सूचनाएं मिल रही हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही तो उजागर हुई ही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कबीर बस्ती में कमलकांत निवासी गांव डबवाली का एक रिहायशी मकान है। इसी में वार्ड 6 कबीर बस्ती डबवाली में एक हरदीप और इकबाल द्वारा किराए पर लिए गए बिना परमिशन के एक नूर नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से करीब 30 से नशा पीड़ित युवकों को बंदी बनाकर रखा गया है। इसके बदले में नशे से पीड़ित व्यक्तियों के उनके परिजनों से भारी मात्रा में नशा छुड़वाने के नाम पर धोखाधड़ी करके रकम भी ली जा रही है, जबकि उनके पास दक्ष विशेषज्ञ और सुविधा तथा मान्यता ही नहीं है। यानी कि ऐसा कोई पैमाना ही नहीं है कि जिसके आधार पर यह तय हो कि नशा छुड़वाया कैसे जाएगा। वो व्यक्ति जो मुख्य की उस समाज की उस धारा से अलग हो गया, वो गलत ट्रैक पर चला गया, वो चाहे उसकी कैसी भी मजबूरी रही हो, वो चाहता नहीं था, लेकिन समाज के ऐसे लोग, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कैसी भी व्यवस्था हो, उसके लिए सबसे बड़ी वो जिम्मेवार सरकारें और नेता तो हैं ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो उस चंगुल में फंसा, उसको बाहर निकालने के लिए एक पैमाना, एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक पद्धति, एक डॉक्टर चिकित्सा पद्धति जरूर हो, ताकि उसको जल्द से जल्द नशा छुड़वाया जा सके। पुलिस ने रेडिंग पार्टी तैयार करके एक नूर नशा मुक्ति केंद्र पर रेड की तो भंडाफोड़ हुआ है। केंद्र में नशा छोड़ने के नाम पर बंधक 29 नशा पीड़ित युवकों को निकलाकर उनके परिजनों के हवाले किया है। मौके पर अवैध नशा मुक्त केंद्र चलाकर प्रताड़ना के आरोपियों की पहचान हरदीप जो कि और पुत्र सुरजीत सिंह गांव जोग्यवाला और इकबाल सिंह पुत्र कुलदीप सिंह निवासी फूस मंडी जिला बठिंडा के तौर पर हुई है। शहर थाना प्रभारी एएसपी मयंक मुदगिल ने बताया है कि कबीर बस्ती में कमलकांत निवासी गांव डबवाली के किराएदार ने अवैध नशा मुक्ति केंद्र चलाया हुआ था, जिसमें छापेमारी की, लगातार सूचनाएं मिल रही थी, लोगों की शिकायतें मिल रही थी और गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस उनको रिमांड पर लेने के बाद ऐसे फर्जी नशा मुक्ति केंद्र चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी सवाल है, क्यों ना कार्रवाई उस स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ की जाए, उन अफसरों के खिलाफ की जाए जहां से ये मान्यता मिलती है। क्यों ना उन लोगों के जहन में ऐसी बातें पहले से आती हैं, क्यों पुलिस और प्रशासन इन बातों को पहले गंभीरता से क्यों नहीं लेता है, और सिर्फ जब लोग हाहाकार करते हैं, जब लोग चिल्लाते हैं, तभी कार्रवाई
की जाती है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि आमजन भी नशा बेचने वालों और अन्य अवैध धंधे करने वालों के बारे में पुलिस को सूचना दे, समाज में नशा और अपराध को समाप्त करने में पुलिस का सहयोग करे। तो नशा तस्करों और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। इसके अलावा लोगों ने मकान मालिक सहित अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने आरोप लगाया है कि नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर नशीली दवाइयां दी जा रही है। पुलिस की छापेमारी से पहले ही दवाइयां अन्य गलत गतिविधियों के सबूत खत्म कर दिए गए, यानी कि इन्हीं सेंटरों की आड़ में कुछ और अवैध अनैतिक कार्य भी होते हैं। लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें इस तरीके से गुमराह और ब्लैकमेल किया जाता है कि वो पूरी उम्र सिर्फ इन्हीं के चंगुल में ही फंसे रहते हैं। और इस दौरान परिजनों ने बताया है कि कालावाली शहर में भी सीआईडी अधिकारी की गली में अवैध नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है, वहीं गांव में भी ऐसे जो केंद्र हैं वो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा आने वाले दिनों में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से कार्रवाई को अमल में लाता है। एक हैरान करने वाली घटना है जहां पर प्रशासन की नाक के तले, प्रशासन की सह पर इस तरीके के जो अवैध नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां पर किसी तरीके की कोई ऐसी पद्धति नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि वहां से कुछ ऐसे लोग हैं वो नशे से मुक्त हो गए हैं, उन्होंने नशा करना छोड़ दिया है। बल्कि पुलिस चाहे कितने दावे कर रही हो, लेकिन अभी भी धरातल पर ग्रामीण अंचल में जो नशे की तस्करी है वो कहीं ना कहीं हो रही है। मेडिकल नशा लगातार पांव पसार रहा है और पुलिस की सूचना पहले से लीक होने की वजह से वहां पर सबूत और वो मतलब दवाइयाँ वहां पर नहीं मिल पाती है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में, आपका इस मसले पर क्या कहना है।